मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम महाकवि सूरदास द्वारा लिखित पद पढ़ेंगे। ये पद सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भंवरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का आरंभ होता है। गोपियों ने उस भंवरे के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े, इसलिए इसे भ्रमर गीत कहा गया है। पहला पद पढ़ते हैं। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते, महसूस अवश्य कर पाते। पद देखते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, आप बहुत भाग्यवान हैं, बड़े भाग्य वाले हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, आप हमेशा स्नेह के बंधन से अछूते रहे हैं। अपरस अस्पर्श अछूते रहत रहे हैं। स्नेह प्रेम, तगाते बंधन से धागे से, आप हमेशा स्नेह के बंधन से स्पर्श रहे हैं, अछूते रहे हैं। नाहिन मन अनुरागी, आपके मन में किसी के प्रति कभी अनुराग नहीं पनपा। नाहिन नहीं, मन में अनुरागी, अनुराग प्रेम, आपके मन में कभी किसी के प्रति अनुराग नहीं पनपा। पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन कमल का पत्ता, पात मतलब पत्ता, रहत रहता है, जल भीतर जल के अंदर। गोपियां उदाहरण देती हैं, उपमा देती हैं, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस उसका रस अर्थात जल देह न दागी, जल का प्रभाव उसके कमल के पत्ते पर नहीं पड़ता है। यानी कि कमल का पत्ता या कमल का फूल जल में रहता है, लेकिन जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। जो जल में तेल की गागरी, जिस प्रकार से जल के अंदर तेल की गागरी, तेल लगा हुआ मटका, चिकना घड़ा रहता है, बूंद न ताको लागी, उस पर एक बूंद नहीं टिक पाती। उस पर बूंद न ताको लागी, ताको मतलब उस पर, बूंद एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। प्रीति नदी में, यानी कि प्रेम के क्षेत्र में तो उद्धव चिकने घड़े हैं। वो इस संसार में, प्रेम के संसार में रहते हुए भी प्रेम उसको छू नहीं पाया है। प्रीति नदी में पांव न धोरो, प्रेम रूपी नदी में, प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी में आपने अभी तक पैर नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, आपकी दृष्टि ने, आपकी नजरों में किसी के रूप को नहीं देखा है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। कवि सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं, हम भोली भाली अबला नारियां हैं। अबला, ठीक है, भोली भाली, भोरी, भोली, हम गोपियां कहती हैं कि हम भोली भाली अबला नारियां हैं। गुर चाटी ज्यों पागी, हम तो कृष्ण के प्रेम से, कृष्ण की भक्ति से उसी प्रकार से लिपटे हुए हैं जिस प्रकार से चींटियां गुड़ से लिपटी रहती हैं। आपने देखा होगा दोस्तों कि चींटी गुड़ से लिपट जाती है, उसको छुड़ाया नहीं जाता। ऐसी कोशिश करते समय उसके प्राण उड़ जाते हैं, लेकिन वह गुड़ से अलग नहीं हो पाती। इसी प्रकार से गोपियां
कृष्ण की भक्ति से अलग नहीं हो पाती। ठीक है, दूसरा पद देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उधो, नाही परत कही। गोपियां कहती हैं कि हमारे मन की बात मन में ही रह गई है। कहिए जाय कौन पे उधो, हे उद्धव हम किसको कहने जाएं, नाही परत कही, कहा नहीं जा रहा है, नाही नहीं, परत कही, कहा नहीं जा रहा है। हम अपने प्रेम की बातें, अपने दिल की बातें किसको कहने जाएं, कहना नहीं बन रहा है। अवधि आधार आस आवन की, उनके आने की आशा में युग बीत गए हैं। अवधि, अवधि आधार आस आवन, कितना सुंदर अनुप्रास अलंकार है। अवधि आधार आस आवन की, अवर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, उनके आने की आशा में युग बीत गए हैं। कृष्ण के आने की आशा में हमने कई युग बिता दिए हैं। तन मन बिता सही, हमने तन से मन से अनेक कष्ट सहन किए हैं। तन मन, तन से मन से बिता सही अनेक कष्ट सहन किए हैं। अब इन योग संदेशनी सुन सुन, अब इन योग के संदेशों को सुन सुन करके विरहिणी विरह दही, हम विरहिणी नायिकाएं, हम विरहिणी गोपियां और अधिक कृष्ण के प्रेम में जली जा रही हैं। अब इन योग संदेशनी सुन सुन, अब आपके उद्धव को कह रही हैं गोपियां, अब तुम्हारे इन योग के संदेशों को सुन सुन करके, सुन सुन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है भाई, विरहिणी विरह दही, अब हम विरहिणी नायिकाएं विरह की भावना में, कृष्ण की जुदाई में और अधिक जली जा रही हैं। चाहती हुती गुहार जित ही तय, जिस पक्ष से हमें सहायता की उम्मीद थी, चाहती हुती ता रही थी, गुहार प्रार्थना कर रही थी, गुहार लगा रही थी सहायता की, जित ही ते जिधर से, जित ही ते जिधर से, जिस साइड से हम सहायता की उम्मीद जता रही थी, उतते धार भाई, उधर से योग की धारा बह रही है। उद्धव कह रहे हैं कि भाई योग मार्ग अपना लो कृष्ण को भूल करके। सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर्यादा न लही। कवि महाकवि सूरदास कहते हैं कि अब हमसे धैर्य धारण नहीं होता। गोपियां कहती हैं कि अब हमसे हम धैर्य धारण नहीं कर सकती, मर्यादा न रही, लोगों में मर्यादा नहीं रही, लोगों में मर्यादा नहीं रही। ठीक है, अब धैर्य क्यों धारण करें, कैसे धारण करें। ठीक है, मर्यादा न रही, लोगों में मर्यादा नहीं रही, अर्थात कृष्ण ने मर्यादा नहीं रखी, कृष्ण ने अपनी बात, कही हुई बात का पालन नहीं किया। वो कह करके गए थे कि मैं जल्दी ही यहाँ ब्रज में लौट आऊंगा, लेकिन वहां मथुरा जा करके लौटना तो दूर, उसने भूल जाने का संदेश भेज दिया है उद्धव के माध्यम से। इसलिए गोपियां कहती हैं कि अब लोगों में मर्यादा नहीं रही। ठीक है बेटे, तो अनुप्रास अलंकार तो बता ही दिया मैंने। यहाँ अवधि आधार आस आवन की अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, मन की मन ही मांझ रही, इसमें भी अनुप्रास है। विरहिणी विरह दही, इसमें भी अनुप्रास है। ठीक है, और इसमें बताया था सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, ब्रज भाषा का प्रयोग सभी पदों में है। ओके, आगे चलता हूं बेटे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियां कहती हैं कि हमारे हरि तो हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह से हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए तो हरि अर्थात कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान हारिल की लकड़ी की तरह से है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी लिए घूमता है, उसी प्रकार से हम गोपियां कृष्ण की भक्ति को पकड़ करके घूम रही हैं। मन कर्म वचन नंद नंदन उरिय दृढ़ करी पकड़ी, हमने मन से कर्म से, क्रम ये रे यहाँ ऊपर ऊपर आएगा भाई, ये रेप के रूप में ऊपर लगेगा, ये मैं के ऊपर, मन से कर्म से वचनों से
नंद के पुत्र नंदन को अर्थात कृष्ण को उर मतलब हृदय, यह दृढ़ करी पकड़ी दृढ़ता के साथ धारण कर रखा है। हमने मन से, कर्म से और वचनों से नंद के पुत्र नंदन अर्थात कृष्ण भगवान को अपने हृदय में दृढ़ता के साथ धारण कर रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवसनिति, हमने जागते, सोते, सपने में, दिन में, रात में, दिवसनिति दिन में, रात में, कान्हा कान्हा जकरी, कन्हैया कन्हैया की माला का जाप करती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी, आपका योग का संदेश सुन करके ऐसा लगता है मानो कड़वी ककड़ी हो। सुनत जोग लागत है ऐसो, आपका योग का संदेश सुन करके ऐसा लगता है मानो कड़वी ककड़ी हो। सूतो व्याधि हमको ले आए, आप तो हमारे लिए ऐसा रोग ले आए हैं। व्याधि मतलब रोग, हमको हमारे लिए ले आए हैं। आप तो हमारे लिए, उद्धव को कह रही हैं गोपियां, आप तो हमारे लिए, सु किसके लिए आया है? उद्धव के लिए। तो व्याधि रोग हमको ले आए, हमारे लिए आप तो ऐसा रोग ले आए हैं, देखी सुनी न करी, जिसके बारे में न कभी देखा है न सुना है। यह तो सूरत नहीं लय सौंपो जिनके मन चक्री, ये तो कवि महाकवि सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं उन लोगों को ले जाकर के सौंप दो, तिन्ही उन लोगों को लय सौंपो, ले जाकर के सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री की भांति घूमते रहते हैं, अर्थात जिनके मन चंचल हैं, अर्थात जिनके मन स्थिर नहीं है, अस्थिर हैं। ठीक है, ये हो गया बेटे हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यहाँ अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार भी बन जाता है। हारिल की लकड़ी है, कृष्ण भगवान की भक्ति को इन्होंने हारिल की लकड़ी माना है, तो यहाँ अनुप्रास भी है और रूपक अलंकार भी है। ठीक है, मन कर्म वचन नंद नंदन उरे, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने मन से, कर्म से और वचनों से नंद के पुत्र नंदन को दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है। जागते, सोते, सपने में, दिन में, रात में कान्हा कान्हा जपती रहती हैं, कन्हैया को याद करती रहती हैं। कान्हा कान्हा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, सब दिन वो कन्हैया को याद करती रहती हैं, जागते समय, सोते समय, सपने में भी, दिन में भी, रात में भी। प्रश्न पूछा जा सकता है, सुनत जोग लागत है ऐसो जो कड़वी ककड़ी, आपका योग का संदेश सुन करके ऐसा लगता है जैसे कि वह कड़वी ककड़ी हो। यहाँ कड़वी ककड़ी से तुलना की जा रही है, इसलिए उपमा अलंकार है। ठीक है, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, वह तो हमारे लिए आप तो ऐसा रोग ले आए हैं जिसके बारे में न कभी देखा है न कभी सुना है। यह तो सूरत नहीं लय सौंपो जिनके मन चक्री, कवि सूरदास कहते हैं, गोपियां कहती हैं उद्धव से कि यह रोग तो अर्थात योग नामक रोग तो उन लोगों को ले जाकर के सौंप दो जिनके मन स्थिर नहीं हैं, जिनके मन अस्थिर हैं, चंचल हैं, घूमते रहते हैं। बेटे अंतिम पद और पढ़ देता हूं। हरि हैं राजनीति पढ़ आए, गोपियां कहती हैं हरि हैं अर्थात कृष्ण भगवान ने राजनीति पढ़ ली है। कैसे राजनीति पढ़ ली है कि उनको धोखा दे दिया है। राजनीति वाले आदमी धोखा देने का काम करते हैं, अपने किए हुए वायदों से मुकरते हैं, तो कृष्ण भगवान भी अपने किए हुए वायदे से मुकर रहा है। वह बोल के गए थे कि मैं नंदगांव में आ जाऊंगा, ब्रज प्रदेश में आ जाऊंगा गोपियों के पास, लेकिन आना तो दूर, अब वो अपने वायदे से मुकरते हुए उसे भूल जाने के लिए सलाह दे करके उद्धव को और भेज दिया है। समझी बात कहत मधुकर के, समझी बात कहत मधुकर, मधुकर या भौरा अर्थात उद्धव, हम मधुकर के यानी कि उद्धव के हाथों सारी बातें समझ गई हैं, समाचार सब पाए, उनके मुख से हमने सारे समाचार पा लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले ही बहुत अधिक चतुर होते थे, चालाक थे, कृष्ण भगवान कह रहे हैं चतुर, एक तो वो पहले ही बहुत अधिक चालाक होते थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब लगता है उन्होंने गुरु का ग्रंथ पढ़ लिया है, अर्थात ज्ञान प्राप्त और अधिक चालाक हो गए हैं, गुरु ने और अधिक उनको शिक्षा दे दी है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, उनका बढ़ा हुआ ज्ञान देख करके, बढ़ी हुई बुद्धि जान करके योग संदेश पढ़ाए। अब उन्होंने योग का संदेश दे करके उद्धव को और भेज दिया है। एक तो पहले ही तेज थे,
और योग का संदेश देकर के और ऊपर से योग का संदेश देकर के और तेज करके भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव पहले के लोग अच्छे होते थे, भले होते थे, पर हित दौलत धाये, देखो दूसरों के हित के लिए दौड़े चले आए हैं। दूसरों के हित के लिए, जैसे उद्धव आया है यहाँ पर गोपियों के हित के लिए, तो गोपियां उद्धव पर व्यंग कस रही हैं। कहते हैं कि देखो हमारी भलाई के लिए उद्धव कितनी दूर से दौड़ करके चले आए हैं, अब आपने मन फेर पाइए। अब हमें लगता है कि हमें अपना मन फिर से पाना पड़ेगा। अब आपने मन फेर पाइए, अब हमें अपना मन दोबारा पाना पड़ेगा। चलत जो हुते चुराए, क्योंकि हमारे पास एक ही मन था, उसको वह चुरा करके ले गए हैं। कृष्ण भगवान मथुरा में चले गए हैं, एक मन था उसको चुरा करके ले गए हैं, चलत चले गए हैं। जो जिसे हुते चुरा करके ले गए हैं, ते क्यों अनीति करे आपुन, वे लोग खुद अनीति की बातें क्यों करते हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अनीति की बातें छोड़ने के लिए कहते हैं। ठीक है, राज धर्म तो यही सूर, कवि सूरदास कहते हैं कि राजा का धर्म तो यही होता है जो प्रजा न जाहि सताए, जिसमें प्रजा को सताया नहीं जाए, जिसमें प्रजा को सताया नहीं जाए। एक बार दोबारा देख लेता हूं इसको। हरि है राजनीति पढ़ाए, गोपियां कहती हैं कि कृष्ण भगवान ने राजनीति पढ़ ली है, समझी बात कहत मधुकर के, हमने मधुकर के अर्थात कृष्ण के हाथों मधुकर के अर्थात भौरा, उद्धव को भौरा कहकर के संबोधित कर रही हैं। ठीक है, उद्धव जी के मुख से योग का उपदेश सुन करके गोपियां परेशान हो जाती हैं। कहती हैं कि समझी बात कहत मधुकर के, हमने मधुकर के अर्थात उद्धव के अर्थात भौरे के मुख से सारे समाचार पा लिए हैं, समाचार छपाए, सभी समाचार पा लिए हैं। एक अति चतुर होते पहले, एक तो वे पहले ही अधिक चतुर होते थे, कृष्ण पहले ही अधिक चतुर होते थे। ठीक है, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब लगता है उन्हें गुरु का ज्ञान और मिल गया है। एक तो उद्धव पहले ही चतुर थे, चालाक थे, अब उनको गुरु का ज्ञान और मिल गया है, अर्थात कृष्ण ने ज्ञान दे करके भेज दिया है। एक तो पहले ही उद्धव ज्यादा चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने गुरु का ज्ञान दे करके भेजा है, अर्थात कृष्ण का ज्ञान और मिल गया है उद्धव को। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का पता चलता है। योग संदेश पढ़ाए, जो उन्होंने कृष्ण ने इनको योग का संदेश दे करके यहाँ भेजा है, पठाए मतलब भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव पहले के लोग अच्छे होते थे, उद्धव की तरफ ही संकेत करती हैं। परहित दौलत धाय, जो परहित दूसरों के हित के लिए दौड़े चले आए हैं, अब अपने मन फेर पाइए। अब हमें लगता है कि हमें अपना मन दोबारा पाना पड़ेगा। चलत जो हुते चुराए, एक ही मन था जिसको वो चुरा करके ले गए हैं, कृष्ण चुरा करके ले गया है। ते क्यों अनीति करे आपुन, वे लोग खुद अनीति की बातें क्यों करते हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों से अनीति छोड़ने के लिए कहते हैं। राज धर्म तो यही सूर, राजा का धर्म तो यही होता है। कवि सूरदास कहते हैं कि राजा का धर्म तो यही होता है जिसमें प्रजा को सताया नहीं जाए। ठीक है, बड़ी बुद्धि तलत चुराए, है ना, अनुप्रास